7 History Lesson 2 Part 2 Part 1 Last week I have sent to you। अब ज़रूर पढ़े होंगे, देखे भी होंगे वीडियो। आज सेकेंड पार्ट है। आज का टॉपिक है फ्रॉम उरायूर टू तांजावुर। उरायूर से तांजावुर का स्थापना कैसे हुई उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उरायूर से तांजावुर का स्थापना हुई। अब अपने को जानना है कैसे। ए माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुत्तरैयर हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। मुत्तरैयर नाम के एक मुख्य परिवार कावेरी डेल्टा पर सत्ता कायम कर लिए थे। दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लवास किंग ऑफ कांचीपुरम। वो पल्लवास जो कांचीपुरम के जो पल्लवास थे उस राजाओं के अधीन थे। विजयालया who belongs to the ancient chief family of the Cholas from उरायूर। विजयालया जो चोलस डायनेस्टी के प्रमुख मुख्य परिवार में बिलोंग करते थे, कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुत्तरैयर इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी के मिडल में मध्य भाग में उन्होंने डेल्टा पर कब्जा कर लिए थे। कौन? विजयालया ने। किसके पास से? मुत्तरैयर से। He built the town of Tanjavur and a temple for goddess निशुम्भ सुदिनी। He built the town of Tanjavur। उन्होंने तांजावुर शहर का निर्माण किया। And the temple of goddess निशुम्भ सुदिनी। गॉडेस देवी निशुम्भ सुदिनी देवी की मंदिर का भी स्थापना उन्होंने की। अपना नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर। द बिग टेम्पल्स ऑफ तांजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्र। तांजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण राजा और राजेंद्र ने किया है, जो स्थापत्य और मूर्तिकला के लिए फेमस था। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडाउड विद द लैंड by rulers as well as by others। मंदिर का स्थापना होता था शासक के द्वारा दिया हुआ भूमि के, और उनके साथ साथ अन्य लोगों के द्वारा भी ये कार्य संपन्न होता था। मतलब खाली मंदिर शासक की जमीन नहीं देते थे, और जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उस समय उन लोग भी मंदिर के लिए दान देते थे। The produce of this land went to maintain all the specialists who worked at the temple and very often lived near it। दिया हुआ जमीन उत्पादकों ने सभी विशेषज्ञों को बनाए रखा था जो मंदिर में काम करते थे और जो अक्सर उनके पास रहता था, जैसे प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स। इन अदर वर्ड्स, temple were not only places of worship, they were hub of economic, social and cultural life as well। पुजारी, मालाकार, रसोइया, झाड़ूदार, संगीतकार एंड नर्तकियों, मंदिर के इन सब का खर्चा उसी जमीन से चलता था। उसी जमीन जो राजाओं ने जो बड़ा बड़ा लैंड देते थे एंड अदर्स प्रभावशाली व्यक्ति भी जो दान देते थे, उस सबसे मंदिर को मेंटेनेंस करने के लिए जिसे ज़रूरी है, जैसे पुजारी, मालाकार, रसोइया, झाड़ूदार, संगीतकार एंड नर्तकियों, ये सब मंदिर के आसपास रहते थे। और इन सब का खर्चा मंदिरों से जो लैंड, मंदिर के लिए जो लैंड दान में दिया जाता था, उसी से सबका खर्चा चलता था। मंदिर खाली उपासना के स्थान नहीं थे, वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक केंद्र था। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। Many of the achievements of the Cholas were made possible through new development of agriculture। चोलस के कई सारे अचीवमेंट्स, कई सारे शोध संभव हुआ
नए विकासशील कृषि के लिए। द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. रिवर कावेरी नदी कई छोटे छोटे चैनलों को बंद कर देती थी जो बे ऑफ बंगाल में खाली होने से पहले। दिस चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली, ये चैनल्स क्या होता था, इसके दोनों तरफ बार बार फ्रीक्वेंटली पानी के कारण से फ्लो इतना ज़्यादा होता था कि बहाव आता था। द चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली, इसी के कारण से आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाता था। ये सब चैनल बार बार ओवरफ्लो होता था, उसके कारण waters from the channels also provide necessary moisture for agriculture. ये जो चैनल्स है इसके द्वारा पानी एग्रीकल्चर खेती के लिए आवश्यक पानी ये चैनल से प्रदान की जाती थी। पार्टिकुलरली द कल्टिवेशंस ऑफ राइस, विशेषकर चावल की खेती के लिए। Although agriculture had developed earlier in the other part of Tamil Nadu, from 5th to 6th century, opened up large scale cultivation. हालांकि कृषि 5th-6th सेंचुरी से ही तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में विकसित किया गया था, जिसमें से बड़े पैमाने पर खेती की गई। In the delta region, canals had to be constructed to carry water to the field. In many areas, 2 crops were grown in a year. डेल्टा क्षेत्र में नहरों का निर्माण किया गया था खेतों तक पानी ले जाने के लिए। नदी से खेतों तक पानी कैसे लिया जाए, इसके लिए बड़े बड़े नहर कैनल्स का निर्माण किया गया था। कई खेतों में तो एक वर्ष में 2 फसल उगाई जाती थी। 2 crops in a year, एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। In many cases, it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. In some areas, wells were dug. In other places, huge tanks was constructed to collect rainwater. कई मामलों में कृत्रिम रूप से फसलों को पानी देने का आवश्यक था। देखिए, पूरे सभी जगह भी नहरों द्वारा पानी देना एग्रीकल्चर के लिए संभव नहीं था, इसीलिए सिंचाई के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। इन सम एरियाज वेल वर डग, कुछ क्षेत्रों में कुआं खोदा गया था। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, अन्य स्थानों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल टैंक का निर्माण किया गया था। टू कलेक्ट रेन वाटर, बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक इज द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द एम्पायर। Settlement of peasant known as Ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture. ऊर के रूप में जाना जाने वाले किसानों की जो बस्तियाँ, जिसे ऊर के नाम से जाना जाता था, वो सिंचाई कृषि में प्रसार से समृद्ध हुई, मतलब कृषि के लिए फेमस था। ब्राह्मणस often received land grants as a result of large number of Brahmanas settled emerged in the Kaveri Valley as in other part of South India. Brahmanas often received land grants. ब्राह्मणों को अक्सर जमीन मिलती थी, इसीलिए ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मणस, एक मतलब बहुत, इसके फलस्वरूप भारी संख्या में ब्राह्मण क्या करते थे, कावेरी रिवर के दूसरे पार्ट में सेटल हो गए थे। पानी का व्यवस्था अच्छा से था, जमीन मिल गया तो खेती अच्छे से होता था, इसीलिए कुछ प्रभावशाली ब्राह्मणों ने कावेरी नदी के अदर पार्ट्स में क्या किए थे, सेटल हो गए थे। ईच ब्राह्मण देव वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली
of prominent Brahmanas landholders. Their decisions were recorded in details in inscription, often on the stone walls of temple. A committee were written on a palm leaves. प्रत्येक ब्राह्मण देव को देख रेख एक प्रमुख ब्राह्मणों जमींदारों इस द्वारा की जाती थी। जमींदार ये ब्राह्मणों को प्रोटेक्ट करते थे और ये ब्राह्मण राजसभा में एक बड़ा पद, एक बड़ा पोस्ट होल्ड करता था। इन लोग राजा को समय समय में राजा को अपने विचार देते थे। उनके निर्णय मंदिर की दीवारों के पत्थर के जो दीवार होते थे मंदिर में, उस दीवार में शिलालेख में इनका विवरण दर्ज किया गया है। एक समिति गठन किया गया था। ताड़ के पत्रों में संदेश लिखते थे उन लोग। ताड़ की पत्र मतलब पाम लीव्स पहले आप लोग हमेशा याद रखिए, एट दैट पीरियड पेपर के आविष्कार नहीं हुआ था। जो भी कुछ लिखना था वो ताड़ के पत्र में लिखा जाता था। पत्र को पहले उसके लीव्स को काटा जाता था, फिर ड्राई होने के बाद उसमें लिखा जाता था। आप लोग को लास्ट वीक में जो मैं प्रशस्ति भेजी हूँ वो पाम लीव्स में लिखा हुआ है, अच्छे से उसको देखिएगा। ताड़ के पत्रों में उनके संदेश लिखा जाता था। तो ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, राजा के राज्यसभा में ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। मतलब ब्राह्मणों को एक बड़ा भूमिका था, बड़ा रोल था एट दैट पीरियड। राज्यसभाओं में उनका बड़ा कदर था। राजाओं ने इसीलिए उनके बड़े बड़े जमीन लैंड दान में देते थे। फलस्वरूप उन्होंने राजा को बीच बीच में समय के अनुसार अपने विचारों राजा को समझाते थे। राजा को कोई समस्या हुई तो वहाँ जाके उनका समाधान करते थे। राज्यसभा में उनका बड़ा कदर था। Your second lesson is completed. Tomorrow I will send you the PDF of question answer. उससे पहले आप लोग लेसन